अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू व्लॉग्स बाय वलीद जब्बार। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया सफ़र। आज का पूरा व्लॉग सिर्फ डेस्टिनेशन का नहीं बल्कि उस खूबसूरत जर्नी का है जो ग्लासगो से मैनचेस्टर तक ट्रेन में हुई। और यकीन मानिए, कभी कभी सफ़र मंजिल से भी ज़्यादा यादगार होता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए निकलते हैं इस हसीन जर्नी पर। हम ग्लासगो स्टेशन से अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं। ट्रेन बिल्कुल टाइम पर चल पड़ी है और एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की है। विंडो सीट मिल जाए तो ट्रेन का सफ़र ही कुछ और होता है। आज का वेदर भी हमारे साथ है, हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवा, परफेक्ट ट्रैवल वाइब्स। कमेंट में ज़रूर बताना आपको ट्रेन का सफ़र ज़्यादा पसंद है या कार का। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे स्कॉटलैंड के खूबसूरत मंजर सामने आ रहे हैं। हर तरफ पहाड़, छोटे छोटे गांव, भीगी हुई ज़मीन और दूर तक फैली हुई फील्ड्स। ऐसे लग रहा था जैसे किसी मूवी का सीन चल रहा हो। बारिश की बूंदें जब ट्रेन की विंडो पर गिरती हैं और बाहर इतना खूबसूरत व्यू हो तो सफ़र और भी सुकून वाला लगता है। कभी कभी कैमरा सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाता, कुछ मोमेंट्स सिर्फ दिल में ही रिकॉर्ड होते हैं। हमारा पहला स्टॉप था कार्लिसाइल। यहाँ ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी। स्टेशन का अपना ही अलग एटमॉस्फेयर था। कुछ लोग उतरे, नए पैसेंजर्स आए और फिर हमारी जर्नी दोबारा शुरू हो गई। हमारा अगला स्टॉप था प्रेस्टन। वेदर अब भी कमाल का था। बारिश रुक रुक कर हो रही थी और विंडोज़ के बाहर की व्यूज़ बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसे लग रहे थे। इस वजह से मुझे ट्रेन ट्रैवलिंग इतनी पसंद है। हर कुछ मिनट बाद एक नया व्यू देखने को मिलता है। सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये होता है कि हर कुछ मिनट बाद विंडो के बाहर एक नया नज़ारा देखने को मिलता है। कभी दूर दूर तक फैली हुई ग्रीन फील्ड्स, कभी छोटे से विलेजेस और कभी इतने घने दरख्त कि लगता है कि ट्रेन किसी जंगल के बीच से गुजर रही है। मुझे पर्सनली ट्रेन की विंडो के साथ बैठना बहुत पसंद है। फ़ोन भी साइड पर रख दो और सिर्फ बाहर देखते रहो। कभी कभी नेचर ही इतना सुकून दे देता है कि किसी म्यूज़िक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए ये व्यू, बारिश की हल्की हल्की बूंदें विंडोज़ पर गिर रही हैं और बाहर हर तरफ सब्ज़ ज़मीन। क्लाउड्स इतने नीचे हैं कि लगता है कि बस हाथ बढ़ाओ और छोड़ लो। स्कॉटलैंड का वेदर वाकई अपनी मिसाल आप है। हर स्टेशन के बाद सीनरी थोड़ी थोड़ी बदल रही है। कभी पुराने स्टोन के घर नज़र आते हैं, कभी फार्म्स जहां बहरें और गायें आराम से चल रही होती हैं। ये सब देखकर लगता है कि ज़िंदगी कितनी सिंपल और ख़ूबसूरत हो सकती है। अगर आप पहली बार यूके में ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं एक एडवाइस ज़रूर दूंगा। हमेशा विंडो सीट बुक करने की कोशिश करें। बिलीव मी, ये जर्नी सिर्फ एक सिटी से दूसरी सिटी तक का सफ़र नहीं होता, ये एक एक्सपीरियंस होता है। अब हम स्कॉटलैंड से इंग्लैंड की तरफ मूव कर रहे हैं और धीरे धीरे लैंडस्केप भी चेंज हो रहा है। माउंटेन्स कम होते जा रहे हैं और खुली फील्ड्स और छोटे टाउन्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और देखते ही देखते बारिश इतनी तेज़ हो गई कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। बारिश कभी तेज़ हो जाती है और कभी अचानक धूप निकल आती है। यूके का वेदर वाकई सरप्राइज़ देने में एक्सपर्ट है। इसी वजह से हर व्यू अलग और फ्रेश लग रहा है।
कभी कभी ट्रेन किसी ब्रिज से गुजरती है और नीचे बैठा हुआ पानी नज़र आता है और फिर अचानक लंबी टनल्स आ जाती हैं। टनल से निकलते ही फिर एक नया खूबसूरत मंज़र सामने होता है। ये जर्नी मुझे एक बात ज़रूर सिखा रही है कि कभी कभी हम सिर्फ मंजिल पर फोकस नहीं करना चाहिए, सफ़र को भी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यादें अक्सर रास्ते में बनती हैं। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर आपको यूके में किसी ट्रेन रूट पर ट्रैवल करना का चांस मिले तो आप किस सिटी जाना पसंद करेंगे? ग्लासगो, एडिनबरा, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या लंदन? अब ट्रेन अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही है और मैनचेस्टर करीब आ रहा है। दिल में एक्साइटमेंट भी है, वहाँ क्या क्या देखने को मिलेंगे। लेकिन सच बताऊँ, इस जर्नी का व्यूज़ जो मैं जल्दी भूल नहीं पाऊँगा। ये बारिश, ये ग्रीन लैंडस्केप्स, ये पीसफुल एनवायरनमेंट और ट्रेन का बहुत स्मूथ सफ़र, सब कुछ मिलकर इस ट्रिप को और भी स्पेशल बना रहा है। अगर आप लोग ये व्लॉग यहाँ तक देख चुके हैं तो कमेंट में ट्रेन जर्नी ज़रूर लिखना, मुझे पता चल जाएगा कि आप एंड तक मेरे साथ रहे। और फाइनली हम पहुँच गए हैं मैनचेस्टर पिकरली स्टेशन। आज का व्लॉग सिर्फ सफ़र का था, लेकिन असली एडवेंचर अब शुरू होगा। नेक्स्ट व्लॉग में हम मैनचेस्टर की फेमस जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, लोकल फूड ट्राई करेंगे और पूरा डे 1 आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल व्लॉग्स बाय वलीद जब्बार को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये थोड़े से आपको मैं अपने होटल के बाहर मंज़र दिखा दूँ, जहाँ हमारा होटल था सिटी सेंटर में मैनचेस्टर। तो ये आप लोग थोड़ा सा व्यू एंजॉय करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।